नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम नया मकान लेते हैं, यानी कि एक जो भूमि लेते हैं हम मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो भूमि से रिलेटेड होगी, फ्लैट से रिलेटेड मैं नहीं बता रही, सिर्फ और सिर्फ भूमि से रिलेटेड बता रही हूँ कि यदि आप कोई भूमि खरीदने जा रहे हैं, बड़ी भूमि फैक्ट्री के लिए या फिर किसी चीज का निर्माण करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, अपने मकान, बड़ा मकान, आलीशान बंगला बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप भूमि खरीदने जा रहे हैं, वो भूमि आपके लिए लाभदायक है या नहीं, वो भूमि आपको कैसे फल देगी, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, हम भूमि लेने जा रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये भूमि मेरे लिए शुभ है या नहीं है, ये लैंड मेरे लिए शुभ है या नहीं है, क्या मैं इससे करोड़ों कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, या फिर मैं जीरो हो जाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भूमि हम खरीदते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता वो शुभ है या शुभ है। हम किसी पंडित को ले जाते हैं, वो बताता है कैसी भूमि है कैसी नहीं है, लेकिन आप खुद पता लगाने लग गए तो खुद से आपको पता चलने लग जाएगी ये भूमि मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। भूमि मेरे को कितने फल देगी, यानी कि वो मेरे को करोड़पति बनाएगी या रोड़पति बना देगी। क्योंकि कई बार हम ऐसी लैंड ले लेते हैं जिसको खरीदने के बाद हम लोग जीरो होते हुए चले जाते हैं, यानी कि नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। और वो भूमि जब आप बेचने की कोशिश करते हो तो वो बिक भी नहीं पाती, इतना नुकसान वो देती है। और जब बिक भी गई, बाई चांस बिक भी गई, तो आपको जिस दाम में आपने खरीदी है उससे कम में जाती है, यानी कि आपको उससे 0% भी फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसी भूमि खरीदते हैं कि उनको इतना फायदा होता है, उस भूमि से इतना फायदा होता है कि जैसे कि आपने कुछ लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि भैया मैंने तो ये जमीन ली और उसके बाद तो मैं करोड़पति होता हुआ चला गया, बहुत पैसे वाला हो गया। ये सब आपने सुना ही होगा। अब आपको खुद कैसे पता चलेगा कि आपकी भूमि आपके लिए कैसी है। जिस भी भूमि को आप खरीदने जाएं, उसमें कम से कम आप एक हाथ जितना चौड़ा और एक हाथ जितना गहरा गड्ढा करें। हाथ जितना चौड़ा और हाथ जितना लंबा एक गड्ढा करें और उसमें पूरा पानी भर दें, पानी ऊपर तक आ जाए, इतना पानी उस पूरे गड्ढे में भर दें। शाम को करना है ये, आपको शाम को। और सुबह जा करके वहां देखना है कि वो पानी सूखा तो नहीं, फटा फटा सा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, ये आपको देखना है। दोस्तों, यदि पानी आधा हो जाए तो वो जमीन अशुभ है, आधे से भी कम हो जाए तो वो भूमि आपके लिए अशुभ है। वो भूमि यदि आप खरीदते हैं तो वो आपको फल नहीं देगी। यदि पूरी सूख जाए तो वो एक बंजर जमीन है जिसके जीरो के तुल्य भाव जाएंगे, आप उसको खरीदने के बाद खुद भी जीरो हो जाएंगे यदि उस भूमि में बिल्कुल भी पानी नहीं बचता। लेकिन यदि वो भूमि जल से पूरी भरी हुई है सुबह भी, तो आप माला माल हो जाएंगे। उस भूमि को खरीदने के बाद आप करोड़पति हो जाएंगे, आपके सारे कार्य आगे से आगे बनेंगे, वो भूमि आपके लिए खजाना होगी। दोस्तों, भूमि खरीदने से पहले ये उपाय जरूर अपनाएं, ये एकदम सटीक उपाय है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।